नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दर्शकों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो गुरुओं के बीच में। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनुरुद्र आचार्य जी महाराज। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। तो जो भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अनुरुद्र आचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता किसको सुनाई? अर्जुन को। और श्रीमद् भागवत किसे सुनाया? उद्धव जी को। तो यह वो महाग्रंथ है, कहते हैं गीता जहां से पूरी होती है, गीता का ज्ञान जहां पूरा होता है वहां से भागवत जी का ज्ञान स्टार्ट होता है। भागवत जी कहां से शुरू होती हैं और गीता कहां पूरी होती हैं? सुनिएगा। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए हैं। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। देखिए, गीता का सार यही है कि सब छोड़ करके, सब छोड़ के मतलब ये नहीं कि तुम दुकान, मकान, फैक्ट्री, पत्नी, पति सब छोड़ के आ जाओ ना, इसका अर्थ ये नहीं है। शास्त्रों को बहुत गंभीरता से समझना होता है मैया जी। शास्त्रों को ऐसे नहीं समझ सकते कि जो लिखा है वो आपने सुन लिया, जो लिखा है उसमें विचार करना पड़ता है, गुरुजनों से उसका अध्ययन करना पड़ता है, तब वो वास्तविक अर्थ समझ में आता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विचार। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने बोल जी उनको नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि श्री गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। परमात्मा बोले गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कहता है, मैं काल हूं और इस समय इन सब सेनाओं का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये उलझेड़ा कब कहां से उलझा हुआ है? गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66। यो सब के लिए आंख में कुणक बना रहा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66। इसका है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने व्रज का अर्थ आजा किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश और
संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये वरद शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्जनम, ये देखिएगा, वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है ना कि आना होता है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सी बुक दिखाते हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। ये दिखाते हैं आपको एक और कमाल कर रखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, यथारूप, और इनके कौन, ये देखना, श्रीमद् गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित। किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यानी यहां से ये छपी है। अब इसमें और कमाल कर रखा है इन्होंने। अब देखिएगा 18वां अध्याय, और इसका 66वां श्लोक। ये देखो, इन नजमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। ये है अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। ये है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मुक्षामी मासुच। इसका अनुवाद आगे किया है, और अनुवाद से पहले उन्होंने मायने का अर्थ, शब्दों का अर्थ लिखा है। ये देखिएगा, सर्वधर्मान माने समस्त, सर्वधर्मान का अर्थ क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतिज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। ये अनुवाद ये ठीक लिखा है यहाँ पर, शब्द का अर्थ तो बिल्कुल ठीक कर दिया। वर्ज माने जाओ। अच्छा, नीचे देखो अनुवाद क्या करते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से, ये लिखा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में वर्ज माने आओ। देख, किसी झूठ तुरंत बोल रखी है। या वर्ज माने मीनिंग तो ठीक लिख दिया, अर्थ वर्ज माने जाओ, और अनुवाद में लिख दिया मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से मुक्त उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो अभी आप देखें दो गुरुओं के विचार, तो किसका ज्ञान सही था कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।